हम आपसे एक नायाब तोहफा मांगने आए हैं। हम अमृत जी से शादी करना चाहते हैं, असली महारानी के लिए, सिर्फ असली अंगूठी। आप तो दुनिया जहां का तजुर्बा रखती है राजमाता जी, हमारी क्या मजाल जो हम आपको मतलब समझाएं। वैसे समझदार के लिए इशारा काफी होता है। इन हाथों को इनकी असली रौनक लौटा देना चाहते हैं ताकि इन्हें हमें आशीर्वाद देने में कोई हिचकिचाहट महसूस ना हो। ज्यादा सोचिए मत, ये तो खुलकर चेतावनी देगा। पहले घड़ी, अब ये रिंग। जाहिर सी बात है ये हमारे बारे में सब कुछ जानता है। कहीं इसने हमें बदनाम करने की ठान ली, क्या होगा सोनी परिवार का? बहुत शातिर खिलाड़ी समझती थी ना अपने आप को। बाजी तो वही है जिसे हम जीतना चाहते थे, लेकिन इस तरह नहीं, इस तरह नहीं। जी तो करता है अधिराज की चाल का मुंह तोड़ जवाब दें, लेकिन क्या करें, फड़फड़ाती मक्खी गले में अटक गई है, ना निगलते बनती है ना उगलते। जिंदगी की शतरंज में ऐसी खतरनाक चाल चली है उस अधिराज ने, हमें राजमाता मनप्रीत कौर सोढ़ी को झुकने पर मजबूर कर रहा है। लेकिन अगर हमने उसकी बात नहीं मानी तो यकीनन वो हमें बदनाम कर देगा, और अगर हमारे असली हालात दुनिया के सामने आ गए, सोढ़ी राज परिवार की इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। अब तो बस अमृत ही हमें बचा सकती है, सिर्फ अमृत। ओके प्लीज, आप बस भी कीजिए। ये कब से क्या बुला रहे हैं आप लोग हमें? जी ये तो होना ही था हिसाब किताब लगा के। मैं तो कहता हूँ कि अब अभी से राजकुमारी वाला खिताब भूल ही जाओ जी। आप तो अभी से अपने आप को महारानी कहलाने की आदत डाल ही लो। थैंक यू। हाँ बिल्कुल बीजी, आई मीन राजमाता की तरह आपको भी महारानी अमृत बुलाया जाएगा। और क्यों नहीं, अगर कोई राजमाता की तरह हाई स्टेटस और मान सम्मान की हकदार है तो आप है अमृत दी, आप। और इसमें देरी कितनी है? एक छोटी सी फॉर्मेलिटी तो पूरी करनी है माँ को, इस रिश्ते के लिए हाँ बोलकर। पता है निमृत, अधिराज को हमारी फैमिली में शामिल करने का पूरा क्रेडिट मेरे किद्दो जी को जाता है। बड़ी तेज नजर है इनकी। अधिराज को देखते ही अंदाजा लगा लिया था कि अधिराज ही अमृत के लिए सही लाइफ पार्टनर है, और इस मामले को आगे बढ़ाने के लिए भी इन्होंने बड़ी मेहनत करी है। अच्छा क्या बात है किद्दो जी। और जी हमारा तो हिसाब किताब ऐसा है निम्रत जी। थैंक यू जी। अरे इसमें किद्दो जी ने क्या किया? हमारी राजकुमारी अमृत इतनी खूबसूरत है, इनका स्टाइल सबसे अलग है, तभी तो अधिराज सिंह लट्टू हो गए इन पर। हाँ। तुम्हें क्या पता रिश्ते कैसे बनाए जाते हैं? इस मेलजोल को बढ़ाने में किद्दो जी का ही हाथ है। हाँ बीजी, अब जी हम बस आ ही रहे हैं। ओके। बीजी का फोन था, वो सुबह से हमारा वेट कर रही है, हमें फौरन निकलना चाहिए। चलो निमृत, बाय बाय बुआ। सत श्री अकाल जी। वाह जी क्या बात है। मैं क्या शीलू जी, वो आप तो कमाल हो जी। वो आपको कैसे पता लगा कि मैंने अमृत के लिए इतना कुछ किया हिसाब किताब लगा के? आपने क्या किया? मैंने क्या किया? अभी तो आप अमृत को इतनी तारीफें कर रही थी मेरी हिसाब किताब लगा के। वो तुम्हें ऐसे ही, अरे मैं चाहती थी कि अमृत सुने, जाने और ध्यान रखे, ताकि जैसे ये शादी हो वो हमारे एहसान के बदले हमारी हर खुशी और हर जरूरत का पूरा पूरा ध्यान रखे, समझे? ओहो, मैं भी सोचे जा रहा था कि आप मेरी सच्ची में तारीफ कर रहे हैं। कोई नहीं जी, आपका हिसाब किताब भी अपनी जगह ठीक है जी। हिसाब किताब लगा क्या हुआ दी?
निमृत, हमें बुआ जी के लिए बहुत अफसोस हो रहा है। बुआ जी के लिए? पर क्यों? देखो ना, कभी वो इस महल में एक प्रिंसेस की तरह ठाट से जिया करती थी, और अब उन्हें उस मामूली जगह जाकर रहना पड़ रहा है। दी, मुझे तो बुआ जी बहुत खुश लग रही थी। वैसे दी, किद्दू जी का घर इतना तो बुरा नहीं है ना? ऑलमोस्ट छोटी हवेली जैसा ही है। लेकिन महल तो नहीं है ना निमृत। वो जगह आम लोगों के लिए ठीक है, लेकिन एक प्रिंसेस के लिए नहीं। हम राज घराने से हैं निमृत। अमृत बेटा। जी बीजी, आई। दी को बुलाया है निमृत, तू यहीं खड़ी हो जा। अगर तुझे बुला लिया तो शामत आ जाएगी। जी बीजी। अमृत बेटा, हमारी बात ध्यान से सुनिए। हमारे सामने एक बहुत बड़ी मुश्किल आ गई है, और हम जानते हैं आप ही हमें उस मुश्किल से निकाल सकती हैं। जी बीजी, बताइए ना। अधिराज ने हमसे आपका हाथ मांगा है, और उन्होंने ये भी कहा है कि अगर हमने इस रिश्ते से इनकार किया तो वो सारी दुनिया को बता देंगे कि सोढ़ी राज परिवार की शान सिर्फ एक दिखावा है। और वो ये साबित कर सकते हैं कि हमारी फाइनेंशियल पोजीशन कितनी खराब है। अगर ऐसा हुआ तो हमारी सदियों से बनी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी बेटा। और अगर हमने उनसे शादी करने के लिए हाँ कर दी तो तब ऐसे नहीं होगा ना बीजी? तो फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर आप इतनी परेशान क्यों हो रही है? कोई प्रॉब्लम नहीं है। बिल्कुल नहीं। हम अधिराज से शादी करने के लिए तैयार है बीजी। और अच्छा ही है ना जो उन्हें हमारे हालात के बारे में सब कुछ पता है, क्योंकि शादी के बाद उन्हें ही हमारे हालात बदलने की जिम्मेदारी उठानी होगी। हम उसी शान और ऐशो आराम के साथ जिंदगी जिएंगे जिसके हम हकदार हैं। सोधी परिवार का फ्यूचर सेफ हो जाएगा बीजी। अमृत बेटा, आप सच में बहुत समझदार हो गई हैं। आपने तो हमारी सारी मुश्किलें आसान कर दी बेटा। वाह, दी में जरूर कोई जादू है। उन्होंने बीजी को इतना खुश कर दिया, और एक मैं हूं कि बीजी के सामने मेरी बोलती बंद हो जाती है। देखिए ना रानी साहिबा, ये कहां अटक गया, ये बंद ही नहीं हो रहा है। आप भी ना इतना सा काम नहीं कर सकते? लीजिए। देखिए रानी साहिबा, काम छोटा हो या बड़ा, भला किसी भी काम से हमें क्या काम? और महल में इतने सारे नौकरों की जो तादाद लगी हुई है, वो भला किस लिए? खैर, आपने इतनी बड़ी जहमत उठाकर हम पे बहुत आसान किया, शुक्रिया। अब क्या हुआ? आपके माथे पर ये शिकन की लकीरें, आज से पहले तो इन्हें कभी नहीं देखा, ये अचानक कैसे? देखिए रानी साहिबा, हम आपके खूबसूरत चेहरे पर सिर्फ खुशियों की लकीरें देखना चाहते हैं, ना कि इन शिकन की। खुश रहिए। हम भी खुश रहना चाहते हैं राजा साहब, लेकिन जब हालात इंसान को परेशान कर देते हैं ना, तो आंखों में फिक्र और माथे पर शिकन आ ही जाते हैं। क्या कर सकते हैं? हाँ, लेकिन आपको ऐसी कौन सी परेशानी है? आप नहीं जानते? लादा ताई, लानी ताईबा, राजमाता आप लोगों को बुला रही हैं। अरे हाँ,
आपकी सब प्रॉब्लम का एक ही सॉल्यूशन है, आप हमारी तरफ फिक्र करना ही छोड़ दीजिए। रानी साहिबा नहीं आई? अब वो आ गए जी साहब किताब। आइए रानी साहिबा, बैठिए। दरअसल एक बहुत ही अहम मसला है जिस पर आप सबकी राय जानना चाहते हैं। पिछले कुछ दिनों से महल में काफी चहल पहल रही है और अमृत की शादी को लेकर हमारी आपस में काफी बातें भी हुई हैं कि इनके लिए एक अच्छा सा रिश्ता मिले जो हमारी बराबरी के घराने का हो। और कई सारे प्रपोजल्स भी आए हैं इनके लिए, इसलिए काफी सोच विचार के बाद हमने एक फैसला किया है। लेकिन स्वर्गीय महाराज जी की जैसी परंपरा थी कि इस परिवार के हर सदस्य को अपनी बात कहने का अधिकार है। उस परंपरा को बरकरार रखते हुए हम उस फैसले पर आप सबकी राय चाहते हैं। हम अपनी मर्जी किसी पर थोपना नहीं चाहते। अमृत बेटा, आप यहां आइए हमारे पास। जी बीजी। हमने फैसला किया है कि राजा अधिराज सिंह आपके लिए सबसे अच्छे जीवन साथी साबित होंगे। आपको हमारे इस फैसले पर कोई ऐतराज तो नहीं है अमृत बेटा? नहीं बीजी, हमें कोई ऐतराज नहीं, हमें मंजूर है। अब बधाइयां जी बधाइयां, और मैं क्या मिठाइयां ही मिठाइयां। बबली जल्दी जाओ, मिठाई लेके आओ, सबका मुंह मीठा कराना है। हम अभी लेके आते हैं। ओ जी मैं तो इस सारे शहर में मिठाइयां बांट दूंगा हिसाब किताब लगा के। अब मैं क्या मुबारक अमृत जी, क्या फैसला लिया जी आपने हिसाब किताब लगा के। थैंक यू बुआ। I'm so happy for you, बेटा। थैंक यू बाबूजी। राजमाता, आपने बहुत ही फैंटास्टिक डिसीजन लिया है। हमारी प्रिंसेस खुश, आप खुश। So happy for you। God bless you। आप सबकी खुशी देखकर हमारे दिल को सुकून मिला। तसल्ली हुई कि हमारा फैसला गलत नहीं था, क्योंकि इंसान की खुशी जब अपने परिवार की खुशी से मेल खाए तभी वो सही मायने में परिवार का हिस्सा बनता है, वरना ताजिंदगी उसके अपनों के लिए बेगाना बना रहता है, एकदम अकेला और तन्हा। लीजिए लीजिए, मिठाई ले आई। लीजिए लाजमाता जी। आप अमृत की माँ हैं, इसलिए मुंह मीठा करने का सबसे पहले हक आपका है रानी साहिबा।
लो जी राजा साहब, सबसे पहले तो आप मुंह मीठा करो जी हिसाब किताब लगा के। सबसे पहले मुंह मीठा होगा हमारी प्रिंसेस का। अब बिल्कुल जी, अब मैं क्या शीलू जी, लो जी मुंह मीठा करो। मुबारक जी। एक बात और, आज हमने अधिराज सिंह को डिनर पर इनवाइट किया है और हम चाहते हैं कि रानी साहिबा इस शाही दावत का इंतजाम करें। क्योंकि रानी साहिबा से बेहतर ये इंतजाम और कोई कर ही नहीं सकता। क्यों रानी साहिबा?